कंप्यूटर आएंगे तो लोगों के रोजगार खत्म हो जाएंगे। लेकिन मैं बता दूं आपको दोस्तों कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, आज घर घर में कंप्यूटर है ना। तो इस तरह से ये आने वाले टाइम की टेक्नोलॉजी है। क्रिप्टो के अंदर बिटकॉइन एक ऐसा नाम है जो लगभग लगभग लोगों ने सुना होगा कभी ना कभी। तो बिटकॉइन इसकी मदर करेंसी है, और इसकी सफलता के बाद में बहुत सारे कॉइन मार्केट में आए हैं, जिसमें इथेरियम है, ट्रोन है, मैटिक है, लूना, बहुत सारे कॉइन। तो जिस तरह से ये और करेंसी है, ये लगभग 5 से 7 हजार करेंसी पूरे वर्ल्ड के अंदर चल रही क्रिप्टो करेंसी के रूप में। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो कीबो जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं, ये भी एक कॉइन है और क्रिप्टो करेंसी ही है। तो इसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे दोस्तों। क्रिप्टो की शुरुआत हुई दोस्तों 2009 में बिटकॉइन से, लेकिन हमारे कीबो की शुरुआत हुई अक्टूबर 2021 से। इसकी शुरुआत की कहानी थोड़ी सी अलग है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन इतना जरूर बताना चाहूंगा कि जब भी कोई कॉइन आता है तो उसकी इनिशियल रेट होती है, उस रेट पे वो मार्केट में आता है, फिर उसके जो क्रियाकलाप है उसके आधार पर उसकी वैल्यू कम ज्यादा होती रहती है, राइट। तो अब मैं यहाँ पर आपसे बात कर रहा हूँ कि हमारा कीबो जब आया अक्टूबर 2021 में, तो उसकी जो इनिशियल प्राइस थी वो मात्र 50 पैसे, सिर्फ 50 पैसे से इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों। और जो उसके अंदर एक एल्गोरिदम डला हुआ था सिस्टम के अंदर, उसके अंदर जो मार्केट के अंदर जितने भी सर्कुलेशन हुआ, जो भी सर्कुलेशन अकाउंट के माध्यम से लोगों के पास में गया, उसके हिसाब से समय पर इसकी टाइम टू टाइम रेट बढ़ती गई, और 50 पैसे से 1 रुपए, 5 रुपए, 8 रुपए, 15 रुपए, 23 रुपए, 33 रुपए, 49 रुपए, 88 रुपए, 111 रुपए, और आज 135 रुपए 35 पैसे पर हमारा कॉइन चल रहा है, और आने वाले टाइम में इसकी और रेट बढ़ने वाली है। तो दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा कि इसकी जो शुरुआत हुई थी वो एक अलग तरीके से हुई थी, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के अंदर अभी तक का जो अनुभव रहा है, अभी तक का जो परिदृश्य हमने देखा है हिंदुस्तान में, वो बिल्कुल अलग था, और इसकी जो लॉन्चिंग हुई है वो बिल्कुल ही अपोजिट है, बिल्कुल अलग तरीके से। तो जो इसकी शुरुआत जिन्होंने की दोस्तों, मैं बहुत सम्मान के साथ उनका नाम लेना चाहूंगा। हमारे इस कंपनी के सीएमडी श्री के वेंकट राव सर, जो विशाखापट्टनम से हैं, उन्होंने इस कंपनी की शुरुआत की थी। तो इन्होंने जब शुरुआत की दोस्तों, तो ऐसा नहीं है कि कोई रात को सपना आ गया था, या किसी ने 2-4 दोस्तों ने बोल दिया कि कॉइन लाना चाहिए, कंपनी खोलनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। बिटकॉइन आने के बाद में इन्होंने इस टेक्नोलॉजी पर अध्ययन किया 12 साल तक कि आखिर ये चीज क्या है, क्यों क्रिप्टो करेंसी आगे आने वाले टाइम में चलेगी, क्यों इसका भविष्य अच्छा है, इस टेक्नोलॉजी में क्या है ऐसा, इसकी विशेषता क्या है, इसकी कमियां क्या है। ये सारी स्टडी इन्होंने करी दोस्तों कि मार्केट में किस तरह से ये लॉन्च होता आया है, उनका हश्र क्या हुआ है, इसमें क्या क्या मैनिपुलेशन होते हैं, क्यों इसकी रेट इतनी ऊपर जाती है, क्यों एकदम से नीचे आती है, क्यों इसमें लोग पैसा कमाते हैं और क्यों इसमें लोग पैसा गंवाते हैं। ये सारी स्टडी करने के बाद जो निचोड़ निकला, उस निचोड़ निकलने के बाद उन्होंने अपने विचारों से, अपने प्लानिंग से, अपने दिमाग से जो एक डिजाइन किया गया वो सिस्टम है, उसका नाम है दोस्तों कीबो। आज जो प्लान मैं बता रहा हूँ वो उनकी तरफ से ही डिजाइन किया हुआ है, इसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है कि भाई किसी कॉपी की हो। तो दोस्तों इन्होंने जब शुरुआत की तो अध्ययन में जो 3 बातें सामने आई, जो महत्वपूर्ण बातें हैं किसी भी क्रिप्टो कॉइन को लेकर के, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। सॉरी दोस्तों, कॉल आ गया था एक। तो दोस्तों इन्होंने जब शुरुआत की तो बिल्कुल ही अलग तरीके से जो इनका निचोड़ था, जो इनकी अध्ययन की जो निचोड़ निकाला, उसके हिसाब से जो इन्होंने डिजाइनिंग की है, उसमें 3 बातें सामने थी। सबसे पहली बात तो, अगर आप कोई भी कॉइन लॉन्च कर रहे हैं, कोई भी कॉइन आप बना रहे हैं, उसको आप मार्केट में लेकर आ रहे हैं, तो उसका कितना भी सुंदर नाम रख दें, कितना भी सुंदर लोगो बना दें, अगर आपके पास बेसिक, जो इसकी बेसिक नीड है वो इसकी कम्युनिटी है, अगर आपके पास कम्युनिटी नहीं है तो वो कॉइन आपका सारा बेकार है, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कम्युनिटी ही है जो आपके कॉइन की वैल्यू को बढ़ाती है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपके पास में कम्युनिटी है तो कम्युनिटी के लिए वो क्रिप्टो करेंसी रोजमर्रा के जीवन में काम आनी चाहिए, क्योंकि उसके आगे करेंसी वर्ड यूज हो रहा है। अगर करेंसी है तो रोजमर्रा के जीवन में काम आनी चाहिए, क्योंकि जैसे आज इंडिया की करेंसी आईएनआर है तो रोजमर्रा के जीवन में काम आ रही है, यूएसए का डॉलर करेंसी है तो वो रोजमर्रा के जीवन में काम आ रहा है वहां पे। तो ये अगर क्रिप्टो भी एक करेंसी है तो वाकई में ये लोगों के रोजमर्रा के जीवन में काम आनी चाहिए। जबकि हकीकत में हिंदुस्तान का सिनेरियो ये है दोस्तों कि आज ये सिर्फ और सिर्फ एक खाली ट्रेडिंग का सामान बन के रह गई है।
इंडिया में बहुत ज्यादा क्रिप्टो लवर हैं, पूरे वर्ल्ड की मैं बात करूं तो इसका रेशो बहुत ज्यादा है, यहाँ पर लोग क्रिप्टो को बहुत चाहते हैं। लेकिन ये होने के बावजूद भी आज क्रिप्टो करेंसी आम आदमी की अप्रोच से दूर है। बहुत सारे लोग तो आज भी नहीं जानते कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। तो अगर ये करेंसी है तो लोगों के काम आनी चाहिए। तो यानी आपके पास अगर कॉइन है और आपने अपनी स्टेबल कम्युनिटी बना ली है, तो उस कम्युनिटी में वो रोजमर्रा के जीवन में वो करेंसी काम आनी चाहिए, तभी वो एक्चुअल करेंसी कहलाएगी। तो पहली चीज हो गई, आपके पास कम्युनिटी होनी चाहिए, स्टेबल कम्युनिटी। दूसरी चीज होनी चाहिए आपके पास में उसके यूटिलिटी के प्रोजेक्ट, जहां पर वो रोजमर्रा के जीवन में काम आ सके। और इससे तीसरी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी, वो है कि दोस्तों आपके पास कॉइन अगर आपका खुद का है, कम्युनिटी आपके पास में है, आपके पास यूटिलिटी के लिए प्रोजेक्ट है, तो आपके पास अपना खुद का एक ग्लोबल एक्सचेंज भी होना चाहिए, ताकि किसी भी मैनिपुलेशन से आप खुद भी बच सकते हैं और अपनी कम्युनिटी को भी बचा सकते हैं। क्लियर? तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सिस्टम को डिजाइन किया दोस्तों। और अक्टूबर 2021 में बिना किसी तामझाम के, बिना किसी दिखावे के, बिना कोई ग्रैंड लॉन्चिंग के, बिना किसी को एम्बेसडर बनाए, सिर्फ एक ऑडियो मैसेज वायरल करके, जो कि तेलुगु साउथ से हैं हमारे एमडी सर, और वो तेलंगाना के हैं तो तेलुगु ज्यादा जानते हैं, तेलुगु ही आती है उनको। तो तेलुगु भाषा के अंदर एक व्हाट्सएप पे एक ऑडियो उन्होंने वायरल किया था, लोगों से अपने मन की बात बताई थी इस कॉन्सेप्ट को लेकर के, और लोगों ने उनका स्वागत किया। और सिर्फ उस ऑडियो के माध्यम से एक ऑनलाइन सेविंग अकाउंट शुरुआत हुआ, जिसमें सिर्फ 500 रुपए का आपको कीबो कॉइन परचेज करना होता है। और उस सेविंग अकाउंट के अंदर जब शुरुआत हुई दोस्तों, तो लोगों ने उनकी बात पर विश्वास किया। और शुरुआत में लोगों ने वहां पर साउथ के अंदर ही, चूंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम था, तो साउथ के अंदर ये सिस्टम चलता गया उस ऑडियो के माध्यम से, और धीरे धीरे लोग जुड़ते चले गए। और दोस्तों 10 महीने में, आप विश्वास नहीं करेंगे, सिर्फ 10 महीने के छोटे से पीरियड में 45 लाख से ज्यादा की कम्युनिटी वहां पर केवल साउथ में तैयार हुई। 45 लाख की कम्युनिटी तैयार होने के बाद में ये सिस्टम जब हिट हुआ, तब यहाँ 4 महीने पहले नॉर्थ के अंदर आया, और यहाँ पर भी लोगों ने बहुत अच्छे से इसका स्वागत किया। और आज दोस्तों बड़ा गर्व होता कहते हुए कि 1.25 करोड़ से ज्यादा की कम्युनिटी कीबो प्लेटफॉर्म पे आज है, और वो भी रियल और केवाईसी के साथ में है। राइट? अब बात करते हैं जो ये सिस्टम चालू हुआ कम्युनिटी बिल्डिंग का, तो हमारे सीएमडी सर ने सिर्फ कम्युनिटी बिल्डिंग पे फोकस किया शुरुआत में। और इनकी जो स्ट्रॉन्ग टेक्निकल टीम है, उन्होंने बैकएंड पर इसका माइनिंग का और सारा ब्लॉकचेन का सारा सिस्टम देखना शुरू किया। और हमारे बिनेंस के ऊपर जो BEP20 वहां पर इसकी माइनिंग होती है, ब्लॉकचेन के ऊपर है। और अभी अपना खुद का जो एक्सचेंज है वो रिवील होने वाला है बहुत जल्दी। राइट? तो दोस्तों टेक्निकल पार्ट अलग रहा और फील्ड का पार्ट अलग रहा। तो आज इतनी मजबूती के साथ में इतनी बड़ी कम्युनिटी को लेकर के ये प्लेटफॉर्म तैयार है। अब बात करते हैं 500 रुपए का जो प्लान है, ये अकाउंट जो खुलता है ये क्या है। आज इस सिस्टम के अंदर दोस्तों बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो अच्छे अच्छे नेटवर्कर हैं वो भी इसमें हैं। इसके अलावा डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, एक बहुत अच्छी कम्युनिटी भी इसके अंदर है। तो एक बिल्कुल लोअर कम्युनिटी भी इसके अंदर है, क्योंकि 500 रुपए का प्रोजेक्ट है। अब ये 500 रुपए क्यों रखा, इसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है हमारे सर का। उन्होंने सोचा कि आने वाले टाइम की टेक्नोलॉजी है, आने वाले टाइम में लोग इससे पैसा कमाएंगे, पैसा बनाएंगे। और आने वाले टाइम के अंदर, आने वाले 10 साल के बाद जो मिलेनियर बिलियनियर बनने वाले हैं, उसका 80% जो लोग होंगे वो इस क्रिप्टो इंडस्ट्री से होंगे। क्योंकि क्रिप्टो इंडस्ट्री किसी के लिए समझने में छोटी हो सकती है, लेकिन अगर मैं वर्ल्ड वाइड बात करूं तो दोस्तों $847 बिलियन की इंडस्ट्री है। ये बहुत बड़ा सेक्टर है वर्ल्ड वाइड अगर बात करें तो। राइट? तो इन्होंने ये सोचा कि जब इंडिया से हम कंपनी शुरू कर रहे हैं, अपना इंडिया से कॉइन लॉन्च कर रहे हैं, तो कम से कम इंडिया के उस आम आदमी को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। ये सोच के साथ उन्होंने 500 रुपए का एक टिकट साइज रखा और सिर्फ 500 रुपए का अपना सेविंग अकाउंट के माध्यम से इन्होंने शुरुआत की। अब ये अकाउंट मेल हो या फीमेल हो, किसी का भी ओपन हो सकता है। अगर मेल है तो भी हो सकता है, फीमेल है तो उसको खाली प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पर 200 कॉइन बोनस के दिए जाते हैं। आप जो भी अकाउंट अपना करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन आपका फ्री में होता है यहाँ पर, अपने जो भी जिसने भी आपको बताया उसके लिंक, रेफरल लिंक के माध्यम से। लेकिन उसके बाद उसको एक्टिवेट करवाने के लिए 500 रुपए का आपको कीबो कॉइन परचेज करना होता है। अब यहाँ पर 500 रुपए का ही कॉइन लेना होगा, ना तो कम ना ज्यादा, है ना। एक आधार कार्ड पर एक ही अकाउंट मिलता है और उसमें सिर्फ 500 रुपए का ही कॉइन आपको कंपनी की तरफ से मिलता है। ये जो आपने कॉइन परचेज किया है 500 रुपए का, ये आपके 100 दिन की स्टैकिंग पे रहेगा। 100 दिन बाद आपका ये फ्री होल्ड होता है, आप इसको सेल करके अपना पैसा लाइव रेट से वापस ले सकते हैं। क्लियर? अब लेकिन इस सेविंग अकाउंट की खासियत क्या है दोस्तों, कि अगर आपका फीमेल अकाउंट है तो यहाँ पर पहली चीज तो मैंने बताया 200 कॉइन आपको बोनस के मिलते हैं, वो स्टेकेबल कॉइन है।
प्लस यहाँ पर किसी का भी अकाउंट एक्टिवेट होता है, उसके बाद यहाँ पर एड माइनिंग होती है दोस्तों। रोजाना अगर आप अपना अकाउंट ओपन करके रोजाना ऐड सेक्शन में जाके ऐड विजिट करते हैं तो 2 कॉइन पर डे आप ऐड माइनिंग से एक्यूमुलेट कर सकते हैं, अपने वॉलेट में जमा कर सकते हैं। क्लियर। और दोस्तों तीसरी बात इसमें यह है कि ये किसी भी एज ग्रुप का खुल सकता है, 0 से लेकर के किसी भी एज ग्रुप का आप ये अकाउंट खोल सकते हैं। बस उसके पास अपना आधार नंबर होना चाहिए और वो इंसान जिंदा होना चाहिए, राइट। अब बात करते हैं दोस्तों, इसमें एड माइनिंग के साथ साथ यहाँ रेफरल माइनिंग का प्रोविजन भी दिया है। कंपनी की तरफ से कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन अगर आप स्टेकेबल कॉइन और नॉन स्टेकेबल कॉइन कमाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो आपको रेफरल माइनिंग करनी होगी। और रेफरल माइनिंग से भी यहाँ पर लोगों ने बहुत कुछ कमाया है, बहुत अर्न किया है और कर रहे हैं। तो अब ये जो रेफरल माइनिंग से कॉइन आते हैं, वहां पर भी स्टेकेबल और नॉन स्टेकेबल दोनों तरह के कॉइन आते हैं। और ये जो आपके 3 तरह के कॉइन यहाँ पर टोटल है। पहला सेलेबल कॉइन है जो आपको गिफ्ट के अंदर मिलते हैं, आपके अचीवमेंट के ऊपर, गिफ्ट अवार्ड में। और यहाँ पर एक नॉन स्टेकेबल कॉइन होते हैं, वो आपके जो रेफरल माइनिंग होती है उसमें से एक छोटा सा पार्ट आपको नॉन स्टेकेबल के रूप में मिलता है, जो आप एक्सचेंज पे हर 15 दिन में सेल करके आपका बैंक में पे आउट के रूप में ले सकते हैं। और तीसरा होता है इसमें स्टेकेबल कॉइन, जो आपके लाइफ टाइम स्टेकेबल रहेंगे। लेकिन जितने भी स्टेकेबल कॉइन आपके यहाँ इकट्ठे होते हैं, चाहे वो एड माइनिंग से हो, चाहे बोनस के मिले हुए हो, या फिर आपने अर्न किए हों, जितना भी होता है उसका इकट्ठा करके जैसे ही आपके अकाउंट के 12 महीने पूरे होते हैं ओपनिंग डेट से, 12 महीना पूरा होते ही उसका 1.66% कॉइन आपको फ्री होल्ड किया जाता है। उसको आप चाहे तो वन शॉट सेल आउट कर सकते हैं। क्लियर। तो इस तरह से 1.66% दोस्तों दिखने में बहुत छोटा है, लेकिन अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये बहुत बड़ा अमाउंट बनता है। इसका छोटा सा एक एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपने आज भी ज्वाइन किया, अभी भी लगभग 95-97 डेज बाकी हैं, आज भी अगर ज्वाइन करते हैं तो दोस्तों मैं बताऊं आपको कि अगर आपने 1 लाख कॉइन भी इकट्ठा कर लिया, क्योंकि माइनिंग चलेगी हमारी 31 मार्च 2023 तक, 1 लाख कॉइन भी अगर आप इकट्ठा कर लेते हैं साथियों, तो उसका 1.66% जब 12 महीना पूरा होगा अगले दिसंबर में आपका, तो उसका कॉइन बनेगा 1660 कॉइन। अब 1660 कॉइन जब बनेंगे, उस वक्त अगर इसकी रेट जो जैसा कि प्रेडिक्शन आ रहा है कि मई के आसपास में या मई के बाद इसकी रेट कम से कम 1000 रुपए जानी है दोस्तों, और इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, राइट। तो अब यहाँ पर जब ये 1000 रुपए रेट होगी तो 1660 इंटू 1000 करेंगे तो लगभग 16-17 लाख रुपए आपके पहले ही साल के अंदर बन रहे हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि ये 1.66% कॉइन आपको हर साल मिलने वाला है। और अगले साल जब 1.66 मिलेगा दोस्तों, और इसकी रेट अगर 2000-3000 हुई तो आपको उस हिसाब से मिलेगा। उसके फिर अगले साल में फिर आपको जब 1.66 कॉइन मिलेंगे परसेंट, तो उस वक्त अगर मान लो रेट 5000-10,000 हुई तो उस हिसाब से मिलेगा। और 2025 से 30 के बीच में इसकी रेट कम से कम, जो क्रिप्टो के एक्सपर्ट है वो बताते हैं कि मिनिमम इसकी रेट 2025 से 30 के बीच में 1 लाख के आसपास जाने वाली है दोस्तों। तो अब आप सोच के देख लें कि 1660 कॉइन अगर आपको मिलेंगे तो आप 1 लाख से मल्टीप्लाई करें तो कितना पैसा आपको सालाना मिलने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी यहाँ पर दी है। लेकिन साथ साथ में आप ये एक चीज और समझ में आई होगी इस प्लान को देख करके, अभी तक के जो आपने समझा है, कि यहाँ पर प्लान को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ना तो अपनी मर्जी से आप ज्यादा खरीद सकते हैं, क्योंकि 500 रुपए का ही आपको मिलेगा एक अकाउंट पर, एक आधार कार्ड पे एक ही अकाउंट मिलेगा। तो ना तो अपनी मर्जी से आप ज्यादा खरीद पाएंगे और ना ही अपनी मर्जी से ज्यादा बेच पाएंगे। आपके पास 1 लाख कॉइन पड़े लेकिन आप एक साथ नहीं बेच सकते, आप 1660 कॉइन मिलेंगे आपको वही बेच पाएंगे। तो मिला जुला करके आपको चीज कहानी समझ में आई होगी कि जहां पर बड़े बड़े वेल घुस जाते हैं सिस्टम के अंदर, वो बल्क परचेज करते हैं और अपना प्रॉफिट आते ही उसको एक साथ बल्क सेल करके निकल जाते हैं और मार्केट को डिस्टर्ब कर जाते हैं। मार्केट एकदम से पंप होता है और एकदम से डंप होता है। वो कहानी यहाँ पर खत्म कर दी सिस्टम में, राइट। तो यहाँ पर डिजाइन ही इसको इस तरह से किया गया दोस्तों कि इन्वेस्टर के लिए तो कोई दरवाजा यहाँ पर है ही नहीं, तो वो नहीं है तो मार्केट डिस्टर्ब होगा नहीं, जो सिस्टमेटिकली मार्केट है वो चलेगा, इसलिए इसकी रेट हमेशा बढ़ेगी। पहली चीज। दूसरी चीज, इतनी बड़ी कम्युनिटी के साथ में आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे प्रोजेक्ट लाइव होने जा रहे हैं जनवरी से। अब जनवरी से बैक टू बैक जब प्रोजेक्ट आएंगे, कंपनी के पास 300 प्रोजेक्ट है, लेकिन बैक टू बैक जब प्रोजेक्ट आएंगे दोस्तों तो कॉइन का ब्रांडिंग होगा। ब्रांडिंग होगा तो कंपनी के इसके जो स्टेटस है उसके हिसाब से इसकी ब्रांडिंग होगी, प्रोजेक्ट के हिसाब से ब्रांडिंग होगी, तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, कम नहीं होने वाली, राइट। तीसरी चीज, अपना खुद का जब ग्लोबल एक्सचेंज आ रहा है उस पर जब ये लाइव होगा तो यहाँ पर अदर देन जो कम्युनिटी है हमारी, जो सेविंग अकाउंट से बाहर की कम्युनिटी है,
और जो अदर देन इंडिया के लोग जो ट्रेडर हैं वो लोग आकर के इस पर स्टडी करेंगे, और वो जब देखेंगे यहाँ पर कि इतनी बड़ी इसकी कम्युनिटी है, इतने सारे इसकी यूटिलिटी प्रोजेक्ट हैं, और खुद का ग्लोबल एक्सचेंज है, खुद का वॉलेट इसका आ रहा है, खुद का क्रिप्टो बैंक आ रहा है, ये सब देख करके वो लोग जब इसको खरीदने जाएंगे दोस्तों, तो वहां पर हमेशा उनको सप्लाई जो है कम मिलेगी, क्योंकि 1.66% ही तो बेचोगे ना। तो एक, और वो भी 1.66% की डेट सबकी एक साथ तो आएगी नहीं, अलग अलग डेट आएगी। तो इसका मतलब यहाँ इसकी डिमांड हमेशा बनी रहेगी, एक्सचेंज पे इसकी डिमांड हमेशा बनी रहेगी, और सप्लाई हमेशा कम रहेगी, इसलिए इसकी रेट कभी भी कम होने वाली नहीं है, इसकी रेट बढ़ने ही बढ़ने वाली है। तो ये लॉजिकली इस सिस्टम को पूरे को डिजाइन किया गया है दोस्तों। तो एक बहुत अच्छा यूनिक जो कॉन्सेप्ट है, इसको अपने आप में इसलिए यूनिक है क्योंकि यहाँ पर सोच समझ करके पूरा इसको डिजाइन किया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर जो ये माइनिंग हो रही है, रेफरल माइनिंग, तो इस रेफरल माइनिंग के लिए जो हम रेफर करते हैं उसमें हमको क्या मिलता है। जैसे ही आपका अकाउंट एक्टिवेट होता है दोस्तों, तो यहाँ पर आप अपने डायरेक्ट रेफरेंस से अपने ही डिस्ट्रिक्ट में अगर किसी का अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको 60 कॉइन मिलते हैं, स्टेकेबल कॉइन। और अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में करवाते हैं तो 90 कॉइन मिल रहे हैं। और अगर दूसरे स्टेट में अगर किसी का अकाउंट एक्टिवेट करवाते हैं अपने डायरेक्ट रेफरेंस से तो 120 कॉइन आपको मिलते हैं दोस्तों। तो ये सारे स्टेकेबल कॉइन आपके इकट्ठे होते हैं, और 31 मार्च तक आपके पास मौका है दोस्तों, एक बहुत बड़ा मौका है कि आप जितना चाहें उतना कॉइन आप इकट्ठा कर सकते हैं, वो आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन एक बार जिन्होंने 31 मार्च तक मेहनत करके अपने कॉइन की संख्या बढ़ा ली, उनका फ्यूचर हमेशा के लिए सिक्योर हो जाएगा, इसमें कहीं कोई दूर दूर तक डाउट नहीं है। तो ये टेबल है दोस्तों, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे ही ये आपका फर्स्ट लेवल हुआ वहां पर 60, 90, 120 के हिसाब से मिलेगा। फिर सेकंड लेवल पर टेबल अलग है, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, ऐसे 25 लेवल तक आपको कहीं पर भी कोई सेविंग अकाउंट एक्टिवेट होगा तो आपको कुछ न कुछ स्टेकेबल और नॉन स्टेकेबल दोनों कॉइन जनरेट होकर के आपके पास में आएंगे दोस्तों। तो इस तरीके से ये हमारा सिस्टम काम कर रहा है। अब इसके साथ साथ में दोस्तों इसके अंदर हमारा कुछ गिफ्ट का आयोजन भी कंपनी ने रखा हुआ है, और ये अभी तक तो 31 दिसंबर तक था, लेकिन कंपनी ने डेट बढ़ा दिया है, 31 जनवरी 2023 तक ये सिस्टम काम करेगा। सीईओ की जो रेस है वो 31 दिसंबर फाइनल डेट है, इसमें कोई इफ बट नहीं है। और रिवार्ड की डेट है जो 1 महीना और एक्सटेंशन मिल गया है, 31 जनवरी 2023 तक। अब ये रिवार्ड कैसे मिलते हैं इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि अभी तक जहां भी काम किया है वहां सेल टारगेट पे रिवार्ड अवार्ड में गिफ्ट मिलते थे, यहाँ पर परचेज टारगेट पे है। जैसे ही आपका अकाउंट एक्टिवेट होता है, शुरू के 5 लोगों को आपके अपलाइन की मदद से एक्टिवेशन करवाना है, और उनके सहयोग से आपको कूपन लेकर के एक्टिवेशन करवाएंगे, ताकि आप समझ भी जाएंगे। ये 2 चीजें होंगी, एक तो आप सिस्टम समझ जाएंगे कि कैसे कूपन आता है, कैसे एक्टिवेशन होता है, राइट। दूसरी बात ये है कि आपको खुद को कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि ये सिस्टम चलता है, ये सिस्टम काम करता है, और अगर मैंने 5 जोड़े हैं तो मैं 50 भी जोड़ सकता हूँ। जब ये ऐसा हो जाता है तो 5 होते ही आप अपने अपलाइन से एमपीपी का रजिस्ट्रेशन लिंक मांग लें। आपका जो अकाउंट है एसवीकेबी, वही अकाउंट आपका कन्वर्ट होगा एमपीपी के अंदर रजिस्ट्रेशन होने के बाद में, और 500 रुपए का एक येलो कूपन अपने अपलाइन से मंगवा के और उसको एक्टिवेट करवाना है। तो आपका जैसे ही एक्टिवेशन होगा तो बाय डिफॉल्ट कंपनी की तरफ से आपके अकाउंट में गिफ्ट कूपन आएगा, जिसको आप छठे आदमी के रजिस्ट्रेशन को एक्टिवेट करने के लिए यूज करेंगे, और उससे 500 रुपए लेके अपने पास रख लेंगे, ताकि जो आपने येलो कूपन के लिए 500 दिया था वो आपका हिसाब बराबर हो जाता है। क्लियर। अब ये एक्टिवेशन के बाद में आप एमपीपी हो जाते हैं, और उसके बाद जितने भी कूपन आप मंगवाएंगे अपने अकाउंट पे, डायरेक्ट कंपनी से या डब्ल्यूएस से मंगवाने हैं आपको, तो कंपनी के डब्ल्यूएस या स्टॉकिस्ट से जब मंगवाएंगे तो वो आपके गिफ्ट रिवार्ड में काउंट होगा दोस्तों। गिफ्ट वाउचर नंबर 1 के अंदर ये काउंट होते जाएंगे, और जैसे ही 66 हो जाएंगे, 66 होते ही आप हमारा गिफ्ट वाउचर 1 का को अवेल करने के लिए हकदार हो जाएंगे, और तुरंत आप उसको क्लेम करेंगे। तो वहां पर आपको 7,000 रुपए का नॉन स्टेकेबल कैश कॉइन आपको तुरंत मिलेगा आपके अकाउंट में, और वो पे आउट के साथ में आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर। अब आगे चलते हैं दोस्तों। जैसे आपने गिफ्ट लिया है तो आपने जिन लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर किया, यानी आपका फर्स्ट लेवल, वो लोग वो भी तो गिफ्ट लेना चाहेंगे। तो 5-5 उनके होने के बाद में अब वो आपसे एमपीपी रजिस्ट्रेशन मांगेंगे, उनको एक्टिवेशन करवा के एमपीपी का, और वो लोग जब अपने स्टॉकिस्ट से कूपन मंगवाएंगे तो उनके गिफ्ट वाउचर 1 में वो काउंटिंग होगी शुरू, और वहां पर जितने भी एमपीपी हैं वो कूपन मंगवाते हैं, और वहां पर 132 की संख्या हो जाती है परचेजिंग की, तो आप ऑटोमेटिकली गिफ्ट वाउचर नंबर 2 को क्वालिफाई कर जाते हैं, और आपको तुरंत क्लेम करने पर
15,000 रुपए का नॉन स्टेकेबल कैश कॉइन आपको मिलता है और 3,400 रुपए वैल्यू के सेलेबल कॉइन आपको 34 मंथ तक एज ए रॉयल्टी प्राप्त होते हैं। क्लियर? अब यही सिस्टम फिर डुप्लीकेट होगा आपके सेकंड लेवल पर। तो जो सेकंड लेवल पर लोग अपने गिफ्ट वाउचर 1 के लिए काम करेंगे तो उनसे जो आपके फर्स्ट लेवल है उनका गिफ्ट वाउचर 2 क्वालिफाई होगा और आपके गिफ्ट वाउचर नंबर 3 क्वालिफिकेशन में वो सारे काउंट होंगे। यानी सेकंड लेवल पर जितने भी एमपीपी हैं वो लोग जब अपना रिवार्ड के लिए, अपने गिफ्ट के लिए कूपन मंगवाएंगे तो आपके वो गिफ्ट वाउचर थर्ड में काउंटिंग होगी और टोटल 1584 कूपन परचेज होते ही आप गिफ्ट वाउचर नंबर 3 को क्वालिफाई कर जाते हैं। और वो क्वालिफाई करने के बाद जब आप क्लेम करेंगे तो 1 लाख रुपीज वर्थ का नॉन स्टेकेबल कैश कॉइन आपके अकाउंट में तुरंत रिफ्लेक्ट करेगा और वो पे आउट के साथ में आपके बैंक में ट्रांसफर आएगा। साथ साथ में आपको 12,000 वर्थ का सेलेबल कॉइन आपको हर महीने एज ए रॉयल्टी मिलेगा अप टू 60 मंथ, 60 महीने तक आपको वो रॉयल्टी मिलेगी दोस्तों। तो एक बहुत ही यूनिक हमारा कॉन्सेप्ट है दोस्तों गिफ्ट का भी। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि हमारा कॉइन है अपना खुद का कॉइन, कम्युनिटी हम बना रहे हैं, काफी अच्छी कम्युनिटी बन चुकी है। और जिस तरह से आपने अभी हमारा सैटरडे रिवार्ड के बारे में सुना होगा कि 15 वीक बचे हैं। इस 15 वीक के अंदर हर वीक के अंदर एक एक डायरेक्ट जब हम करते हैं तो एक एक डायरेक्ट जब करेंगे तो हमको एक सरप्राइज गिफ्ट कंपनी की तरफ से मिलेगा आफ्टर 31 मार्च। तो अब आप कैलकुलेट करके देख लेना दोस्तों, जो हम बोल रहे हैं ना, आप लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि ये बातें करते हैं, लेकिन आप कैलकुलेट करना कि हम 1.25 करोड़ बता रहे हैं, लेकिन अगर 50 लाख की भी कम्युनिटी आप मानते हैं दोस्तों, तो अगर ये 15 हर वीक के अंदर जब एक एक एक्टिवेशन डायरेक्ट होगा तो आने वाले टाइम के अंदर ये 31 मार्च तक कम से कम 6-7 से 8 करोड़ तक के आसपास ये कम्युनिटी जाने वाली है, ये इस सैटरडे अवार्ड के कारण, राइट। तो कैलकुलेशन आपके पास में आप कर सकते हैं। लेकिन कम्युनिटी बनने के बाद अब जो मैंने बात कही थी आपको, जो विजन हमारे कंपनी का है कि यूटिलिटी का प्रोजेक्ट होना चाहिए जहां पर ये क्रिप्टो करेंसी जो उनकी कॉइन है ये रोजमर्रा के जीवन में काम आए। तो उसके लिए कंपनी ने यहाँ पर यूटिलिटी प्रोजेक्ट दिए हैं दोस्तों। कंपनी बोलती है 300 प्रोजेक्ट आएंगे दोस्तों, लेकिन अभी कुछ 4-5 प्रोजेक्ट ही कंपनी ने डिक्लेयर किए हैं, लेकिन 300 प्रोजेक्ट आने हैं ये तय है। जो अभी प्रोजेक्ट डिक्लेयर हुए हैं मैं बता दूं आपको, जनवरी 2023 के फर्स्ट वीक से ये सबसे पहला प्रोजेक्ट हमारा ओटीटी का लाइव होने जा रहा है, ओवर द टॉप जिसको बोलते हैं, जिसमें जैसे हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम जो ये कॉन्सेप्ट चल रहे हैं जहाँ पे वेब सीरीज, नई फिल्म्स और सीरियल्स वगैरह देखते हैं, वो आपको यहाँ पर लाइव होगा हमारे कीबो प्लेटफॉर्म के ऊपर। खुद का ओटीटी है दोस्तों, और इसी के साथ में खुद का डीटीएच भी आ रहा है। और डीटीएच और ओटीटी के लिए आपके सेविंग अकाउंट में स्पेशल बोनस के रूप में 500 कॉइन आपको ऑलरेडी मिलते हैं। 500 के सेविंग अकाउंट में 500 कॉइन कंपनी ऑलरेडी डाल के दे रही है आपको। जब आप उसके साथ अटैच होंगे तो वहां पर कंपनी को आपको किराया नहीं देना है। ये 500 कॉइन में से हर महीना एक एक कॉइन जाएगा, और एक एक कॉइन जब जाएगा तो 500 महीने यानी 41 साल तक आपको ओटीटी और डीटीएच के लिए कोई किराया देने की जरूरत नहीं है। ये फैसिलिटी सेविंग अकाउंट वालों के पास में ही है और किसी के पास नहीं है। लेकिन खास बात ये ध्यान रखना है दोस्तों कि जैसे ही जनवरी में लाइव हो जाएगा, लाइव होने से पहले जितने अकाउंट एक्टिवेट होंगे उन्हीं को ये 500 कॉइन मिलने वाले हैं। लाइव होने के बाद जो अकाउंट एक्टिवेट होंगे उनको ये सुविधा मिलने वाली नहीं है। इसलिए मैक्सिमम एक्टिवेशन आप अभी करा लें, ये लाइव होने से पहले। क्लियर? तो ये मैंने आपको हमारा इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया, लेकिन इसके अलावा कंपनी के पास में सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी को लेकर के और प्रोजेक्ट की तैयारी चल रही है। अभी हमारा एक अमेजोन और फ्लिपकार्ट की तरह का एक बहुत बड़ा ई कॉमर्स पोर्टल आ रहा है, जहां पर आप टोटल सामान खरीदना, बेचना, सारा सब कुछ यूनिक फीचर के साथ में आ रहा है। और दोस्तों इसके साथ साथ में ई पेपर आ रहा है, जहां पर ऑडियो फैसिलिटी रहेगी न्यूज पे सुनने के लिए। इसके साथ साथ में आपके ओयो का जो कॉन्सेप्ट है वो सॉफ्टवेयर रेडी होने जा रहा है। इसके अलावा ओला यूबर का जो कॉन्सेप्ट है वो कीबो का आ रहा है। डिलीवरी फोर्स का यानी कुरियर बॉय और जो ये होते हैं डिलीवरी बॉय, ये सब कीबो फोर्स के अंतर्गत आने वाले हैं। कुल मिला करके मैं ये कहना चाह रहा हूँ दोस्तों कि बहुत बड़ी तैयारी है, कंपनी की बहुत बड़ी प्लानिंग है। और सबसे मजे की बात है कि ये जितने भी प्रोजेक्ट हैं, कंपनी तो इसमें कमाने वाली है नो डाउट, और अथाह कमाएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कम्युनिटी भी कमाएगी। और जितना भी प्रॉफिट बटेगा वो 25 लेवल के अंदर बटने वाला है दोस्त। 25 लेवल में जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा, आप कैलकुलेट करके देखना दोस्तों कि आज जिनकी जो भी इनकम आ रही है,
आने वाले प्रोजेक्ट जैसे जैसे लाइव होते जाएंगे वैसे वैसे आपकी इनकम कई गुना बढ़ती जाएगी, क्योंकि आपने कम्युनिटी बना रखी है, जिन्होंने टीम बना रखी है वहां पर। तो एक बार कैलकुलेट करके देखना दोस्तों, एक विजुलाइज करना कि 1 साल पूरा होने के बाद में जब कंपनी के इतने सारे प्रोजेक्ट लाइव हो जाएंगे तो कितना कॉइन आपके पास में आने वाला है, कॉइन की बारिश से होने वाली है। ये सोच के देख लेना कितना पैसा आपके पास में आएगा। इसको 500 रुपए का प्लान मत समझना भाई, ये 500 रुपए तो खाली इस सिस्टम के अंदर एंट्री का मान लेना, और वो भी आपको 500 रुपए का कॉइन खरीदना है यार। कंपनी 500 रुपए थोड़ी मांग रही है आपसे, खाली कॉइन खरीदना, और जिंदगी में एक बार खरीदना है, लाइफ टाइम में एक बार खाली 500 रुपए का कॉइन खरीदने से आप इतने बड़े प्रोजेक्ट के हकदार, मतलब एक पार्टनर बन जाते हैं, एक फाउंडर बन जाते हैं जो लाइफ टाइम आपको प्रॉफिट देने वाला है। तो ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं दोस्तों। और इसके साथ साथ में, जैसा कि कल हमारे जसवंत सर ने बताया था दोस्तों, कंपनी का विचार, कंपनी की सोच जो है वो देखिए कहाँ जा रही है, मतलब सोच भी नहीं सकते। मैं बार बार कहता हूं, कई बार मेरे मीटिंग के अंदर मैंने बोला है कि जहां पर आपकी हमारी सोच खत्म होती है वहां हमारे सीएमडी सर की सोच शुरू होती है। आपने सुना होगा दोस्तों कि कंपनी अपने एक्सचेंज तो ला ही रही है, लेकिन एक्सचेंज के साथ साथ अपना खुद का वॉलेट लेके आ रही है, क्रिप्टो वॉलेट। जैसे बिनेंस का अपना ट्रस्ट वॉलेट है, उस तरह से कीवो का अपना वॉलेट आने वाला है इंटरनेशनल लेवल का। आप सोच के देखना दोस्तों कहाँ जा रहे हैं हम, कंपनी की सोच कहाँ जा रही है। वॉलेट आ रहा है, इसके अलावा वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल पर क्रिप्टो का बैंक आ रहा है, जहां पर अपने क्रिप्टो को आप रख करके उसके अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं। सोच के देखिए दोस्तों कहाँ कंपनी सोच रही है, मतलब आप और हम तो वहां तक पहुंच भी नहीं पाए। और सबसे बड़ी बात मैं बात करता हूं दोस्तों, जो हमारे सीएमडी सर की है, मेन चीज है सर सीएमडी की देने की नीयत है। सीएमडी तो हमने भी, आपने भी बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन होने के बावजूद किसी के देने की नीयत होनी चाहिए। वो नीयत आप इस बात से अंदाज लगा सकते हैं कि सीएमडी सर ने घोषणा की है कि आने वाले टाइम के अंदर, जैसे हमारे जो मिलिट्री है, जो इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी के लोग जो शहीद हो जाते हैं, उनको जो फैसिलिटी, जो सुविधा आफ्टर डेथ, जो उनको एक हेल्प परिवार को की जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उतनी ही हेल्प कंपनी की तरफ से, कीबो परिवार की तरफ से उस शहीद जवान के परिवार को दी जाएगी। ये कितनी बड़ी बात है दोस्तों, सोच के देखना। इसके साथ साथ किसानों के लिए कंपनी ने सोचा, क्योंकि 80% लोग जो है आज भी ग्रामीण क्षेत्र में काम करते हैं और बहुत सारे लोग केवल इसी पे डिपेंड है, और कई बार प्राकृतिक कारणों से किसानों को आत्महत्या तक करने की नौबत आ जाती है। वो नौबत ना आए तो कंपनी ये भी डिसाइड किया है, कंपनी ने घोषणा की है कि ऐसी किसी स्थिति में वो उनके किसानों को मदद के रूप में भी फंड प्रोवाइड करेगी। और इसके साथ साथ में कई बार अलग अलग एरिया के अंदर आपने देखा होगा बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाते हैं, तो वहां पर जो डिस्टरबेंस होता है पब्लिक में, एक आम आदमी के लिए जो परेशानी आती है, उसके लिए भी गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से ऐड करती है, लेकिन कीबो कंपनी भी अपने परिवार समझ करके उनकी हेल्प करेगी, फाइनेंशियली हेल्प करेगी। तो ये कितनी बड़ी सोच है, आप सोच सकते हैं दोस्तों। और इससे भी बड़ी बात मैं बताऊंगा आपको कि जब कभी जरूरत पड़ती है स्टेट गवर्नमेंट को, तो कभी एलआईसी से, कभी किसी बैंक से वो फाइनेंस लेती है, लोन लेती है। और आने वाले टाइम में ये कीबो जो कंपनी है, ये आने वाले टाइम के अंदर गवर्नमेंट को लोन देने के लिए प्रावधान कर रही है। अब आप सोच के देखना दोस्तों कि कंपनी कहाँ जाने वाली है, और आप इस 500 रुपए के अंदर एंटर करके आप उसके एक हिस्सेदार बन रहे हैं। तो ये अपने आप में सोच के ही बहुत गर्व की बात होती है दोस्तों। तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और बातें करने के लिए तो बहुत सारी है दोस्तों, लेकिन मैं समय नहीं लूंगा, क्योंकि आज शाम का जो हमारा मीटिंग होता है ये बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड रहता है। तो मैं लास्ट में खाली आपको इतना ही बताना चाहूंगा कि जैसे आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको एक यूजर आईडी पासवर्ड मिलता है टेक्स्ट मैसेज पे। वो मैसेज आने के बाद आप अपना अकाउंट को एक्टिवेट कराएं, और उसको जैसे आप डालेंगे, लॉगिन करेंगे, तो एक पॉपअप आएगा, वहां पे टाइमर चल रहा है, उसको क्लोज करेंगे तो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड खुलेगा। ऊपर ही ऊपर आपका नाम रहेगा। फिर ये कीबो एक्सचेंज है जो हमारा 13, 14, 15 और 28, 29, 30, 31 को खुलता है। इसके नीचे यहाँ पर ऐड सेक्शन है, इसको क्लिक करेंगे तो आपके ऐड माइनिंग से 2 कॉइन आएंगे। इसके नीचे ब्लैक कलर का बॉक्स छोटा सा दिख रहा है, यहाँ रेफरल लिंक है, इसको क्लिक करके आप किसी को भी रेफरल लिंक भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे जाता है डायरेक्ट। इसके नीचे टोटल कॉइन की संख्या है कि आपने अभी तक कितने कॉइन इकट्ठे किए हैं। नीचे करंट वैल्यू आती है जो भी 135 रुपए चल रही है। जैसे ही आप ऐड सेक्शन को क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का पेज आपका ओपन होगा। ऊपर ही ऊपर प्लान ऐड है, इसको क्लिक करेंगे
और आपको बहुत सारे लिंक मिलेंगे, वहां पर जाकर के वापस आएंगे, तब तक आपके 2 कॉइन जनरेट होकर आपके अकाउंट में प्लस हो जाएंगे दोस्तों। और बहुत जल्दी ही अपना प्राइवेट कमर्शियल ऐड शुरू होने वाला है, क्योंकि आप समझ सकते हैं दोस्तों कि इतनी बड़ी कम्युनिटी है तो बहुत सारी कंपनियां ऐड देना चाहती हैं, तो वो भी आएंगे और वहां से भी आप लोग और हम लोग सब लोग पैसा कमाने वाले हैं। तो ये मेरा प्लान पूरा हुआ दोस्तों। समय का अभाव है, इसलिए मैं मेरी बात को यहीं पे समाप्त करूंगा। मैंने कोशिश की आपको समझ में आए, फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो अपने अपलाइन या जिसने भी आपको बताया है उससे एक बार 1-to-1 या टेलीफोन पर समझ लें। सो आप लोगों ने पेशेंस के साथ मुझे सुना, इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। ओवर टू यू सर, प्लीज। लॉट्स ऑफ थैंक्स सोनी सर, बहुत प्यारा सर आज का जो प्रेजेंटेशन रहा, और बहुत ही लिमिटेड समय में, बहुत कम समय में सर आपने, जैसे कहते हैं गागर में सागर भरना, वो ऐसा काम आपने सर आज किया है, और हर बार आप करते हैं। और दैट इज द रीजन के आज देखिए, आज क्रिसमस होने के बावजूद भी 265 हमारा गैदरिंग है। ये अपने आप में एक अचीवमेंट है, जो पता चलता है यहाँ से लोग हमारे क्यूबू के प्रति कितने सीरियस हैं। सो ज्यादा समय दोस्तों बीच में ना लेते हुए एक बार फिर से सर का धन्यवाद करते हुए, मैं यही चाहूंगा कि समय हमारे पास बहुत कम है, लेकिन जो हमारे जो जितने भी यहाँ पर मैनेजमेंट में जितने भी होस्ट हैं, तो सबसे पहले तो मैं आल इन आल जो हमारे हैं, जो अभी आप बीच आ चुके हैं, मैं देख रहा था, मेरी नजरें उनको तलाशती ही रहती हैं। वो भी बोलेंगे जब भी आता हूं तो खालसा जी पकड़ लेते हैं। तो ग्रेट पर्सनैलिटी, जो बहुत सारी नॉलेज जिनके पास है, और हमेशा जब भी आते हैं आपको कुछ ना कुछ नया सिखा कर जाते हैं। तो मेरी मुराद है जसवंत सर से, प्लीज वेलकम सर। समय बहुत कम है, फिर अगर थोड़ा समय रहेगा तो फिर और भी हम लोग मैसेज लेंगे, लेकिन ओवर टू जसवंत सर, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सो मच जसविंदर सर। और आज सभी लोगों ने अच्छे से क्रिसमस का सेलिब्रेशन किया होगा। नया साल का इंतजार है सभी लोगों को। नए सालों में ढेर सारे नए नए खुशखबरियां आप लोगों को डे बाय डे अपडेट होते जा रहे हैं। सो ऑल क्यूबा कम्युनिटी, यू आर मोस्ट वेलकम। क्योंकि जनवरी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम, हमारा हाथों से एक छोटा छोटा निवाला गिरता जाएगा, यानी कि फिसलता जाएगा, और हम आगे 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 फाइनल स्टेप की ओर बढ़ते चलेंगे। ऐसे ही होने वाला है सिस्टम। जैसे डीटीएच लाइव होगा, आपको वहां पे 500 नहीं आएगा। इसी तरीके से ओटीटी लाइव होगा, 500 नहीं आएगा। डीटीएच के बारे में अभी तक बताया नहीं गया है। और कल जो हमारा था वीकली सैटरडे, मुझे लगता है कि सभी पार्टिसिपेंटों ने अपना अपना क्राइटेरिया को फुलफिल किया होगा। मैंने एक स्पेशल केस को स्टडी किया था, जो हमारा डूडी सर के ही था केस। वो केस क्या था कि उनका लास्ट 17th को एक्टिवेशन किया था, बट उनका काउंटिंग में नहीं दिखा था। जो हमारे पास सेलेबल कॉइन होते हैं, सेलेबल कॉइन, उस सेलेबल कॉइन से हम जब कूपन जनरेट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा डियर लीडर्स, सेलेबल कॉइन से जब हम कूपन जनरेट करते हैं और उस कूपन को हम किसी को जब सेंड करते हैं, उनका मोबाइल अचीवमेंट यानी कि वाउचर 1 अचीवमेंट, वाउचर 2 अचीवमेंट, वाउचर 3 अचीवमेंट, ये तीनों अचीवमेंट में काउंटिंग नहीं होता है। ठीक उसी तरीके से अगर आप मंडे टू सैटरडे यानी नहीं संडे टू सैटरडे के अंदर में किसी भी डायरेक्ट रेफर किया और उनका आईडी को आपका सेलेबल कॉइन के द्वारा जनरेट किया गया कूपन के माध्यम से अगर एक्टिवेट किया, तो ये भी यहां पे काउंटिंग नहीं होता है। यानी कि सेलेबल कॉइन में से जितने भी कूपन बनेंगे, किसी भी, नॉट ओनली वाउचर 1, वाउचर 2, वाउचर 3, इवन वीकली जो सैटरडे स्पेशल है, वहां पे भी वो काउंट नहीं होता है। तो आप लोग
जो एक डायरेक्ट का जो क्राइटेरिया है, WS पॉइंट से कूपन खरीद के ही आप अपना आईडी को एक्टिवेट कीजिएगा, नहीं तो आप उस हफ्ते से चूक सकते हैं, चूक जाएंगे आप। और अच्छा बढ़िया बात यह है, आप जैसे ही एक्टिवेट करते हैं आपका उधर अचीवमेंट विनर दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, इमीडिएट चेक कीजिए, क्योंकि वो इंस्टेंट अपडेट हो जाता है। अगर नहीं दिखाया, आप समझ लेना कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। ये वीकली जो हमारा 15 हफ्ता का जो 15 वीक्स का जो अचीवमेंट है, उसके लिए ये आप सभी के लिए एक जानकारी है, क्योंकि मुझे लगता है ऑलमोस्ट 3 मंथ्स के एबव लोग हो चुके होंगे, बाइक अचीवर्स भी हो चुके होंगे। बाइक अचीवमेंट में आपको ईएमआई आता होगा, उसी ईएमआई से एक कूपन बना के आपने एक आईडी लगा दिया होगा, तो ये काउंटिंग नहीं होता है। ओके, ये हो गया एक न्यू अपडेट है। ये न्यू अपडेट नहीं है, ये बनाया गया था बट हम लोगों को पता नहीं था। जब उस तरीके का परेशानी आया देन हमने स्टडी किया, तो ये उसका रिजल्ट ये निकला। ओके, नेक्स्ट ऐसा और कुछ नहीं है। हमारा लेखराज सोनी जी ने बेहतरीन तरीके से, जैसे कवियों का जमाने में वो पंख में जैसे मुनि ऋषि लोग लिखते हैं ना, इस तरीके से इन्होंने अपना वाक्य को मतलब हम सब लोगों के सामने में ये रखा है, तो आप सभी को 100% समझ में आया होगा। और डेली आपके अंदर में कुछ ना कुछ यहाँ पे फीडिंग किया जा रहा है। क्यों फीड किया जा रहा है? आने वाला दिनों में आप सभी प्रैक्टिकली क्रिप्टो यूजर्स बनने वाले हैं और रियल लाइफ में उस क्रिप्टो करेंसी को यूटिलिटी के तौर पे यूज भी करने वाले हैं। तो आप समझिए, आप अभी तक INR इंडियन रुपीज में आप लोग लेन देन करते आ रहे थे। अभी आपको ये टेक्नोलॉजी और एक स्टेप आगे लेके जा रहा है, तो उसके लिए आपको पहले तैयार होना है। जब आप तैयार नहीं हो सकते हैं, देन आपका कम्युनिटी को आप कैसे तैयार करेंगे? इसलिए और ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, वक्त बहुत कम है। एक 10 मिनट्स हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए भी देना है, क्योंकि 7 बजे से 8 बजे तक उनका भी इंतजार किया होगा। सो यस, ओवर टू यू कोच सर, जसविंदर सर। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। बस सर यही है, मेरा भी सर यही मैसेज है सबको कि लोग सैटरडे तक वेट करते हैं कि सैटरडे। कल रात को सर 11:15 बजे फोन आया कि सर मुझे मुझे मेरा होमवर्क रह गया। तो ये होमवर्क तो आज ही कर लो ना सुबह, एक हफ्ता क्यों वेट करना है इसके लिए? सो ज्यादा ना बोलते हुए, कुछ दोस्त हैं लेकिन मेरी रिक्वेस्ट वही है, जसवंत सर यहाँ पर अवेलेबल हैं, लेकिन अगर कोई हैंड रेज हो रहा है तो कोई बहुत ही जरूरी अगर क्वेश्चन है, मैक्सिमम हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि जो छोटे मोटे क्वेश्चंस होते हैं वो आपकी अपलाइन से ही आप सॉल्व कराएं उसको सर प्लीज। फिर भी यस अगर सर। कोई ऐसा लगता है कि सर, तो ये संदीप यादव जी हैं हमारे पास। संदीप सर। संदीप जादव बात कर रहा हूँ सर, महाराष्ट्र में से। जी जी। बोलिए सर, बोलिए। सर ऐसा है कि लगभग 22 तारीख का जो मेरे लगभग 150 पौने 200 लोगों का टीम बन चुका है, उसमें से 8-10 लोगों का पेमेंट जो बना है वो बिल्कुल भी पेमेंट उनकी ना उनके अकाउंट में आया है ना हमारे अकाउंट में आया है। हालांकि सब बहुत जोरों शोरों से काम को लग चुके हैं और बहुत सारे लोग कार के अचीवमेंट के पीछे दौड़ रहे हैं। तो क्या होता है कि पेमेंट ना होने की वजह अगर बता देंगे तो मैं उनको बता दूंगा, सर मैं ताकि समझ गया, मैं इसका डायरेक्ट आंसर दे रहा हूँ, प्लीज कोऑपरेट कीजिए थोड़ा। इसका आंसर ये है सर, इसी क्या होता है, एक फैमिली में अगर 4 या 5 अकाउंट होता है, सेम अकाउंट को यही जगह से अगेन एंड अगेन ट्रिगर करने में कंपनी को काउंटिंग वाइज अकाउंट का संख्या, सर बैकग्राउंड थोड़ा साउंड है, काउंटिंग वाइज अकाउंट का जो काउंट है वो थोड़ा ज्यादा है, जिसका वजह से आज कल परसों यानी कि ट्यूसडे तक पेमेंट आने वाला है।
और इन बिटवीन दिस ट्यूसडे आप लोगों को यहाँ पे एक स्मार्ट वे में कैश आउट करने का ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा। कैसे? आपका जो नॉन स्टेकेबल कैश कॉइन है उसको आप WS पॉइंट से ही कैश आउट करा सकते हैं। इसके ऊपर कंपनी काम कर रही है, तो इसके लिए शायद ट्यूसडे या वेडनेसडे तक ये रिवील हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। और जितनों को भी पेमेंट रिलीज नहीं हुआ है सभी को पेमेंट इन बिटवीन ट्यूसडे क्लियर हो जाएगा। यस सर। नेक्स्ट SD, प्लीज वेलकम सर। सर नमस्कार। सर नमस्ते सर। कलकत्ता से बोल रहा हूँ। बोले सर सर। थोड़ा मेरा टीम में एक डाउट है, ये जो बोले सर। यूनाइटेड एक्सचेंज उसमें यस सर। एक कीबो करके एक कॉइन ट्रेड हो रहा है, वो क्या यस सर। फेक है या रियल है? यस सर, दैट इज ए फेक कॉइन, और फेक कॉइन है वो। एंड मुझे वहां पे बाई करने के बाद सेल के लिए ट्राई किया गया था, सेल नहीं हो रहा है। सेल तो भी हो रहा इसी है सर? नहीं, सेल तो हो रहा है। वो सेलिंग हम्म, होने के बाद में जो डॉलर आपको आएगा उस डॉलर को आप INR में विथड्रॉ लेने के लिए कोशिश कीजिए, नहीं हो रहा है। ओके। ठीक है सर, ये यस यस, क्वेश्चन तो हो गया, उसका ये तो उसका क्लियर हो गया। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस अलग है, इसलिए वो गलत जगह में हमारा कम्युनिटी मिसगाइड ना हो बोल के, इसीलिए हमारा जनवरी फर्स्ट वीक में ही हमारा एक्सचेंज लाइव हो रहा है। ओके। सर और एक और क्वेश्चन यहाँ आ पे रहा है। आपके माध्यम में मैं और एक चीजें बताना चाहता हूँ। अभी तक जो भी मतलब सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से हम लोगों को जानकारी नहीं मिलने का वजह से जो हुआ है। आने वाला दिनों में पूरे कम्युनिटी का एक जिम्मेदारी है, जब तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आता है तब तक हम किसी भी करेंसी को हमारा ही करेंसी बोल के कॉन्सिडर नहीं करना चाहिए बोल के ये क्लियरली इंस्ट्रक्ट दिया गया है। यस सर। के नेक्स्ट मिस्टर। सर नमस्कार। यस नमस्कार सर, सर। नमस्ते सर। यस सर, सर मेरे नमस्ते सर। दो क्वेश्चन है। एक तो हम जो पहले 5 कूपन लेते हैं वो 66 में इंक्लूड होंगे? दूसरा, हम्म। अभी ये कूपन जो आपने बोले सेलेबल कौन से जो कूपन आते हैं वो इसमें सैटरडे में कन्वर्ट नहीं किए जाएंगे, ठीक है? तो हमको क्या पता चलेगा जब हम हमारी अपलाइन हमको अगर हम मंगवाते हैं उनसे वो कौन सा कूपन भेज रहे हैं? आपका ऑफलाइन आपको कूपन भेजने से आपका किसी में भी काउंटिंग नहीं होता है। आप WS पॉइंट से कूपन मंगाने से, यानी कि होलसेल पिन पॉइंट से कूपन मंगाने से ही आपको काउंटिंग होता है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, आपका जो सेलेबल कॉइन से जो कूपन बनता है उसका कलर होता है ग्रीन कलर, ना कि ब्लू कलर। MPP का कलर है येलो कलर, सेविंग अकाउंट का कलर है ब्लू कलर, और जो आपका सेलेबल कॉइन से कूपन बनता है उसका कलर है ग्रीन कलर। उसी में से आपको पता चल जाएगा। यस। नेक्स्ट, एस मुबारक सर। सर इसका एक ऐप है क्या? क्या सर? ऐप है क्या इसका, कोकाइन का, इस कीबो का? सर एक सेकंड, इनका अनम्यूट नहीं हुआ ना? म्यूट हाँ, म्यूट हो गए हो। यस, एस के मुबारक सर। यस सर, बोलिए सर। इसका ऐप है क्या बोला कीबो का? नहीं सर, एप्लीकेशन नहीं है, वेब में है, वेब वर्जन में है ये। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। यस, या ठीक। नेक्स्ट प्लीज दीजिए सर, थोड़ा मैं हैंड डाउन करा रहा हूँ। अजमेर, कोई को होस्ट मेरे साथ थोड़ा हाथ बटाएंगे तो अच्छा रहेगा। सर नमस्कार। जी मनीष अजमेर जी, आप अपना हैंड सर आई कन्वर्ट कीजिए। सर नमस्कार, मनीष शर्मा बोल रहा हूँ अजमेर राजस्थान से। सर बोले सर। सर मेरा जो सीनियर है वो मुझे पिन भेजता है, MPP पिन, तो वो मेरे ब्लू पिन आती है। MPP पिन कहीं से भी भेजा जाए वो येलो कलर ही आता है, ब्लू नहीं आता है, ये ब्लू नहीं होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो फिर ब्लू आएगी तो वो किसके हेड काउंट में जाएगी वो? सर MPP मोबाइल पिन पॉइंट का कूपन का कलर आपको येलो कलर आता है, जो स्पेशल रजिस्ट्रेशन के लिए जब आपका कूपन मंगाने से पहले जो कूपन आप खरीदे थे वो येलो कलर ही होता है, वो आपको अपलाइन के माध्यम से ही लेना है।
उसके बाद आपका एमपीपी होने के बाद जो भी कूपन आप मंगाते हैं वो सभी सेविंग कूपन है, वो सभी ब्लू ही आएगा। वो अभी आपको काउंट हो रहा है ना, आपका मोबाइल में काउंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सर मेरी स्टार्टिंग के अंदर 7 पिन है तो काउंट ही नहीं हुई है मेरी। नहीं, 7 पिन काउंट नहीं हुए मतलब वो आपने अपना आईडी में मंगाया था या ना अपना अपलाइन का आईडी में मंगाए थे? मेरे आईडी पे मंगाए थे सर, और मेरे आईडी से ही एक्टिवेशन हुआ था। नहीं, आप अपने आईडी से मंगाए थे तो डब्ल्यूएस पॉइंट से डायरेक्ट लीजिए या आपका अपलाइन के साथ इसके बारे में एक बार चर्चा कीजिए सर। मेरा क्योंकि 6 कूपन उनका काउंटिंग में गया होगा, 7वां कूपन, एक कूपन आपका इसमें काउंटिंग होना चाहिए, एक बार उनसे बात कर लीजिए। ओके सर एमपीपी पिन मैंने स्टार्टिंग में 5 पिन खरीदी थी, ठीक है ना। उसके बाद में जो 5-7 पिन खरीदी गई वो मेरे हेड काउंट में नहीं आई सर। अच्छा, ये आपका अपलाइन को सवाल कीजिए या तो उनसे लेके किसी ना किसी आप किस सीईओ के अंडर में आते हैं उनको एक बार कॉन्फ्रेंस में लीजिए, वो बात करेंगे वो। ओके यस, नेक्स्ट प्लीज। जी नेक्स्ट प्लीज। ये कौन है? हरेश पटेल सर। सर कूपन मत खेलिए, थोड़ा टेक्निकली आइए सर। सॉरी सॉरी सर, आपका अनम्यूट हो गया। एक बार मैं सभी को अनम्यूट किया हूँ। अभी सर क्षमा चाहेंगे क्योंकि समय हमारे पास 3 मिनट का सेशन आ रहा है और नेक्स्ट सेशन में हमें कंप्लीट करना है। तो ये क्वेश्चंस मैं मानता हूँ कि अनुवांशिक क्वेश्चन आई वांटेड टू हरेश पटेल नासिक जी, हाँ दीजिए 2 लोगों को दे देते हैं और 2 मिनट। हरेश सर को दिया है सर, आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। पटेल सर, हरेश पटेल सर जल्दी से अनम्यूट कीजिए, इतना समय नहीं है। दलजीत सिंह जी आप अनम्यूट कीजिए। हरेश सर, दलजीत जी अगर आवाज सुन पा रहे हैं जल्दी से अनम्यूट कीजिए। दलजीत सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हूँ। नो, आप दे रहे हैं या ऐसे ही सिर्फ बोल रहे हैं? सर दे रहे हो तो डबल दे रहे करना। हेलो सर, हरीश भाई पटेल फ्रॉम, हेलो। यस सर बोलिए सर। ये सर हरीश भाई बोल रहा हूँ नासिक से। मैं बोलिए एक्चुअली सर। बिलिंग गुजरात से करता हूँ। बहुत अच्छा प्लान मैंने अभी अतीत जी सर से लिया है। अभी आपका मतलब ज्वाइनिंग किया है मैंने, 8 दिन 10 दिन हुआ। मैं अभी मेरा ये 4-5 दिन में बाइक भी अचीव हो जाएंगी। और सर बहुत थोड़ा मुझे प्लान सवाल के ऊपर में आइए सर, क्वेश्चन में आइए सर। अच्छा कहीं ना ऐसा था, एमपीपी का प्लान जो अपन लगा रहे, एमपीपी का पिन जो ले रहे हैं सर, हेलो, वो पिन आने के बाद में उसके नीचे अपने को दूसरा पिन मिलता है एसवी, हेलो। हाँ मिलता है यस। हाँ, तो वो पिन अपन किस में भी अपना नीचे इसमें लगा सकते हैं ना सर? यस सर, किसी को भी लगा सकते हो आप। हाँ बस सर उतना ही पूछना था। यस सर, थैंक यू सो मच। ओके सर, सो टुडे आई थिंक इट्स ओवर। दलजीत सिंह जी ने 2 बार हैंड रेज किया, दे दीजिए। दलजीत सिंह जी, यस सर। जी नमस्कार सर जी। नमस्ते सर, बोलिए सर। सर ये पूछना है कि इसे कॉइन की सप्लाई कितनी है सर? सर इसका टोटल सप्लाई आपको इसका व्हाइट पेपर में मेंशन होके आएगा। इसका जितना सर्कुलेटिंग सप्लाई आपका एक्सचेंज में रहेगा प्लस जितना आपका नॉन स्टेकेबल वॉलेट से जितना होगा, टोटल होगा हमारा 70% हिस्सा, रिमेनिंग 30% कंपनी के पास रहेगा सर। ये है इसका टोटल सप्लाई।